आप सभी जहां कहीं पर भी होंगे अपना अपना स्थान लेकर के बैठने की चेष्टा करेंगे। समय करीब करीब हो गया है। दोनों
सब उनको जय यीशु। आज बहुत सौभाग्यशाली दिन है और हम लोग यहाँ श्रद्धेय फादर असीत टोप्पो के प्रथम धन्यवादी क्रिस्टीय समारोह में सम्मिलित होने आए हैं। कहते हैं कि ईश्वर घटनाओं से बातें करता है, पक्षियों के कलरव से बातें करता है और दुदुभी की नाद से भी बातें करता है। और ये बातें आज हम अनुभव कर रहे हैं और असीत टोप्पो के रूप में, फादर के रूप में हमें असीम वरदान प्राप्त हुआ है। ईश्वर द्वारा ये वरदान है, असीम वरदान है। और ऐसा वरदान संसार के लिए या पृथ्वी के लिए, हम सबों के लिए, विश्वासी गणों के लिए भी एक वरदान है। और इस वरदान के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना लाजिमी है, आवश्यक है और हमारा परम कर्तव्य भी है कि आज हम ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद दें। और प्रथम बलिदान हम ईश्वर को ही चढ़ाएं, उसी का हक बनता है, उसी का अधिकार है कि हमारे बीच में नए फादर असीत ईश्वर को अपना प्रथम बलिदान चढ़ाएं धन्यवाद के रूप में। इसलिए मैं इस धन्यवाद पवित्र मिसा बलिदान में तमाम पुरोहित भाइयों को आमंत्रित करता हूँ, आप सबों को आमंत्रित करता हूँ, माता पिता को आमंत्रित करता हूँ कि इस प्रथम क्रिस्तीय धन्यवादी बलिदान में हम शारीक हों, सम्मिलित हों और ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद दें इस वरदान के लिए। हमारे कल्पना के परे है, समझ के परे है पुरोहिताई और ईश्वर का वरदान ही है। इसलिए आइए हम तन मन करता हूँ कि वह अपना प्रथम बलिदान हमारे बीच में चढ़ाएं और सभी को हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दें। आज के समारोह हुए मिसा का कुछ मुख्य मतलब है। स्वर्गीय ईसा सभा बरवा की आत्मा की शांति के लिए मिसा लुकस बरवा केंताटोली की ओर से, श्री जूलियस कुजूर एवं सलेन कुजूर की ओर से अपने ज्येष्ठ पुत्र क्रिस्टोफर विजय कुजूर के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे परिवार की ओर से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन में ईश्वरीय आशीष एवं कृपा बनी रहे, इसके लिए मिसा चढ़ाया जा रहा है। 2017 के सभी कृपादानों के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सेबेस्तियाना एक्का के परिवार पर पिता ईश्वर की विशेष कृपा एवं आशीष बनी रहे। सभी को पिता ईश्वर स्वस्थ एवं सुस्वस्थ रखे और पढ़ने वाले बच्चों पर ईश्वर की विशेष असीम कृपा हो। प्रभात नगर सेबेस्तियाना की ओर से।
2017 के सभी कृपादानों के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सुरेश इक्का के परिवार पर ईश्वर की विशेष आशीष और कृपा बनी रहे। सभी सदस्यों को स्वस्थ रखे एवं पढ़ने लिखने वाले बच्चों पर ईश्वर की असीम कृपा बनी रहे। यह हमेशा सुषमा कुजूर की ओर से चढ़ाया जा रहा है। प्रिय भाई बहनों, हम अपने प्रभु ईश्वर से दीनता पूर्वक निवेदन करें कि वह बपतिस्मा की याद कृपा पूर्वक इस जल को आशीष दे। यह बपतिस्मा की याद दिलाने के लिए हम पर छिड़का जाएगा। इस तरह प्रभु हमारा नवीनीकरण कर जिस पवित्र आत्मा को हमने बपतिस्मा में ग्रहण किया है उसके प्रति हम सदा ईमानदार बने रहें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, शारीरिक तथा आध्यात्मिक जीवन के मूल स्रोत, इस जल को आशीष देने की कृपा कर। हम विश्वास के साथ इस जल का उपयोग कर अपने पाप से मुक्ति पाए और सब रोगों तथा बैरी के फंदों से तेरी सुरक्षा प्राप्त करें। हे प्रभु, अपनी असीम दया से हमें मुक्ति का जीवंत जल प्रदान कर, जिससे हम शुद्ध हृदय से तेरे पास आ सकें और शरीर तथा आत्मा पर आने वाले सब संकटों से बचे रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं, इस नमक को पवित्र करने की कृपा कर। तेरी आज्ञा से एलियस नबी ने यरीको के जल स्रोत में नमक डाला कि वह जल बंजर भूमि को उपजाऊ बनाए। हे प्रभु, जहाँ कहीं भी नमक और जल का यह मिश्रण छिड़का जाए, बैरी के सब दुष्ट प्रयास विफल हो जाएं और तेरा पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति से हमारी रक्षा करता रहे। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।
हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम योग्य रीति से यह मिस्सा बलिदान शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। भाई बहन, छोवा पुतामन, दूर दराज से आवल मोरसोब नाता रिश्तेदार, संगी संबंधी, शुभ चिंतक और जितना भी इस मांडर पल्ली से अवल गेल गुतियामन शोभमन के मोए अपन दिल की गहराई से आज कर इस मिसा बलिदान ले स्वागत करो। सोभर हमें यहाँ ऊपर देखे कर कोशिश करो कि इकर में क्या लिखा है। सबके से पहले इकर में यही लिखा है, ईश्वर को धन्यवाद। आज प्रभु मोर माध्यम से मार्था टोप्पो और बाबा लॉरेंस एक्का के इस सुंदर प्रांगण में, इस सुंदर महफिल में सब मन के एकत्र करी, ताकि हम सब भर मिलजुल के पिता ईश्वर के धन्यवाद कर बलिदान से बढ़कर और कोई बलिदान न खे। और आज यह विशेष और सुंदर अवसर है हमारे सब मन ले कि आज हमें ईश्वर द्वारा हमारे घर परिवार में जितना भी आशीष और कृपा दिलाएं, जितना भी बरकत दिलाएं, उकर ले धन्यवाद दो। मोर आदर्श वाक्य कहेला, मैंने तुमको बुलाया है, तुम मेरे हो। ईश्वर आज सब मन के इस पवित्र बलि वेदी में बुला है, क्योंकि हमके सब मन के वह प्यार करे। लेकिन बहुत बार हम में अपन स्वार्थी जीवन के कारण अपने आप में मतलबी हो जाए और हमें उस यीशु के बुलावा के नहीं पहचान कर सके और हमें दूर चल जाए। तो आवा हमें सब अपन अपन अंतःकरण कर जांच करो और हम उकर प्यार से दूर हो जाए, ताकि हमें पवित्र आत्मा से आशीष ग्रहण करके यह मिसा बलिदान योग्य रीति से मना सको। तो आवा हमें सब थोड़ी देर मौन रह के प्रार्थना करो। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सरस्वतीमान पिता परमेश्वर और हम लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं दुनिया कुमारी मरियम से, सब सरदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे।
को पिता ईश्वर के चरणों में अर्पित करें। मैं विशेष रूप से परिवार की ओर से पिता ईश्वर को जितने भी वरदान हम सभी बाल बच्चों पर, परिवार के सदस्यों पर दिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं। और मैं विशेष रूप से आज हमारे परिवार से हमारे नाते रिश्तेदार जिनका देहांत हो गया, उनके जीवन के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनकी अनंत शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। विशेष रूप से मैं अपनी नानी को याद करता हूँ, सालो बुढ़िया बोलते थे। वह मेरा पुरोहित अभिषेक के लिए बहुत इंतजार करती और बीते वर्ष 9 फरवरी को मेरा जन्मदिन था और उसका देहांत हो गया। और एक नानी थी, भूखली बुढ़िया बोलते हैं, वेरोनिका नाम था, वह भी 90 से पार हो चुकी थी। और अपना बड़ा बाबा, बड़ी माँ और बड़े भैया बसंत को भी ध्यान करे। और अमकनी का मामू को भी याद करता हूँ, जो हमको बहुत प्यार करते थे। पिता ईश्वर सबों को अनंत शांति दे और सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू विपत्ति में पड़े सेवक सेविकाओं पर सदा दया करता और उनकी प्रार्थना सुनता है। तेरी कृपालुता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ऐसे कृपा कर कि हम सब बुराइयों से बचे रहें और आनंद पूर्वक तेरी सेवा करते रहें। हमारे विनय स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते
ईसाया का ग्रंथ, पहला पाठ ईसाया का ग्रंथ, इस्राएल के उद्धार का संदेश। याकूब, जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इस्राएल, जिसने तुमको गाढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जल धाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे। ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं इस्राएल का परम पावन उद्धारक हूँ। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र देश दे दिया। तुम्हारे बदले में इथोपिया और सबा दे दिए। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ। तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं पूर्व से तुम्हारे वंशजों को लौटाऊंगा। मैं पश्चिम से तुम लोगों को एकत्र करूंगा। यह प्रभु की वाणी है।
अध्याय 17 पद संख्या 17 से 40। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है। जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है, उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूँ, जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाएं। मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूँ, बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे। सबके सब एक हो जाएं। पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की, वह मैंने उन्हें दे दी है, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाएं। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाएं और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया, उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। नाम लेकर बुलाया है, तुम मेरे हो। ख्रिस्त में यहाँ उपस्थित मेरे पुरोहित भाइयों, उपयाजक, धर्म बनने, माता पिता, भाइयों एवं बहनों और प्यारे बाल बच्चों, आज प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने का दिन है। आज पिता ईश्वर को उसके द्वारा दिए गए वरदानों के लिए आभार प्रकट करने का दिन है। आज का दिन का सबों को बहुत इंतजार था और इस दिन के लिए हम अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे थे और आज इसकी वास्तविकता, इसका हकीकत हम सबों के सामने विद्यमान है। फरवरी महीना का समय था, शाम का 5 बज रहा था। गाय बैल बकरियां सब अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। लोग अपने कामों से छुट्टी होकर अपने अपने घर की ओर जा रहे थे। सबको अपनी चिंता थी, सब अपने ही कामों में खोए हुए थे। लेकिन इन व्यस्तता के जीवन के बीच में 9 फरवरी 1988 को बहुत ही शांत वातावरण में कब्रिस्तान के सामने पुनर्जीवित आत्माओं के बीच में एक बालक का रोने का आवाज सुनाई देता है। और वह बालक रोना तो चाहता था, कुछ आवाज निकलाना चाहता था, लेकिन वह रो नहीं पा रहा था, कुछ कह नहीं पा रहा था। और वह बहुत दिनों तक ऐसे कुछ बोलता था, तोतड़ा तोतड़ा के। और उन्हीं पुनर्जीवित आत्माओं के बीच में मेरा जन्म हुआ। मैं अपना जन्म को प्रभु के जन्म के सदृश्य देखता हूँ। प्रभु के जन्म के लिए कोई राजमहल नहीं मिला, कोई पक्का मकान भी नहीं मिला, कहीं पर भी जगह नहीं मिला और उसको गौशाला नसीब हुआ। मुझे भी कहीं नसीब नहीं हुआ और मैं पुनर्जीवित आत्माओं के बीच में रास्ता में जन्म लिया। इसलिए मुझे लोग प्यार से डहरू कहते हैं, है ना। ये बहुत सौभाग्य है। मैं अपना माता पिता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम मुझे रास्ता में जन्म दिया, ताकि कोई नहीं बोल सके कि असित मेरा है। असित सिर्फ ईश्वर का है और उसी को समर्पित हो गया है। तो इसी लाइन में आज का मैं अपना रिफ्लेक्शन या मनन चिंतन आप समूह के सामने रखना चाहता हूँ। वास्तव में ईश्वर का बुलावा
निश्चय ही बहुत अद्भुत है। जैसे फादर ने कहा, वह मेरा जिंदगी में एक बाप से बढ़कर थे और उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के दिशा निर्देश में चलकर मैं आज जो तोतड़ाता था, मेरी आंटी को उसको पढ़ाता था, नहीं जानती थी, वो बुझती नहीं थी तो उसको मारता भी था। और आज प्रभु मुझे एक उपदेशक के रूप में बोलने की शक्ति दी है और क्षमता दी है, और मैं आज आप सबों को प्रभु के प्यार की उद्घोषणा कर रहा हूँ, प्रभु के प्यार को आप सबों के सामने बता रहा हूँ। तो मैंने कह रहा था कि कैसे प्रभु का बुलावा सबों के लिए बहुत ही अचंभित होता है, बहुत ही अनोखा होता है। और वही प्रभु मुझे अपने दास को चुन लिया है, और आज का पहला पाठ जो नबी इसायास के ग्रंथ से लिया गया है, उसको यदि हम गौर किए होंगे तो इतना सुंदर संदेश हम सबों के लिए मिलता है कि यदि हम उन पर मनन चिंतन करेंगे तो अपने जीवन में कभी हताश और निराश होकर हम बिखर नहीं जाएंगे, टूट नहीं जाएंगे। वह कहता है, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, तुम मेरे हो। कितना अच्छा, कितना सुंदर वाक्य कहता है। आज दुनिया हम सबों को कहती है कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, सिर्फ अपना मतलब का बात होती है। और इस माहौल में प्रभु आज हम सबों को कहता है, तुम मेरे हो। क्यों? क्योंकि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, तुम महत्व रखते हो। हम प्रत्येक जन प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान रखते हैं, महत्व रखते हैं। हम जो भी शारीरिक रूप से होंगे, हो सकता है कि हम मंदबुद्धि होंगे, हम ठीक से बोल नहीं पाते होंगे, या हम बीमार से ग्रसित होंगे, लेकिन प्रभु के दृष्टि में हम मूल्यवान रखते हैं, हम महत्व रखते हैं। इसलिए हम सबों का क्या कर्तव्य बनता है, हम उस महत्व को, उस मूल्य को कैसे समझेंगे? यही बात आज हम सबों को सुसमाचार में सुनने के लिए मिलता है, जो यीशु का प्रार्थना है। उसमें क्या कहा गया है कि वे सत्य को जाने और सत्य की उद्घोषणा करें। और हमारे ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए सत्य क्या है? सत्य यही है जो हमारा विश्वास का आधार है, और वह है पिता ईश्वर हम मनुष्यों से प्यार किया, और उसी प्यार के खातिर उसने अपने एकलौते प्रिय पुत्र को हमारे बीच में इस दुनिया में भेजा, ताकि वह हम सबों को पाप से छुटकारा दे सके, मृत्यु के बंधन से हमें मुक्त कर सके और हमें जीवन दे सके। और संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, और वह जीवन बहुतायत का जीवन। इसलिए हम सबों को जीवन के मूल्य को समझना है, उसकी सार्थकता को जानना है, उसमें विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है। आज का दिन हम सबों के लिए मेरे साथ में अपने अपने बुलावा को मनन करने का दिन है। प्रभु ने आपको एक पारिवारिक जीवन के रूप में बुलाया है। हम सभी धर्म भाइयों को, धर्म बहनों को सुसमाचार प्रचार के लिए एक बुलाहट का जीवन दिया है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे एक साथ ख्रिस्तीय समुदाय के रूप में जमा हुए हैं, और यह बुलावा पिता ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए है। और संदेश के रूप में मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह प्रभु कहते हैं कि मैं पश्चिम से, पूरब से, चारों दिशाओं से एकत्र कर दूंगा, और आज यह वाक्य सार्थक होता है। हम इस प्रांगण में चारों दिशा से आकर एकत्रित हुए हैं पिता ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए, और उसके द्वारा दिए गए कृपा वरदानों के लिए उसको हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इसलिए जिस तरह से हमने पिता ईश्वर के वचन को सुना, उसी प्रकार से आज हमारा दायित्व बनता है
कि हम इन छोटे नन्हे बच्चों को, जो माता पिता हैं, जो धर्म बहने हैं, धर्म बंधु हैं, आप जीवन के महत्व को समझाइए। आप प्रभु यीशु के वचन की सार्थकता को इनको बताइए कि हर एक ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है और महत्व रखता है, और उसी के कारण हमें अपना जीवन को पवित्रता की ओर अग्रसर करना है, अपना जीवन में प्रेम लाना है, अपना जीवन में भरोसा लाना है, क्योंकि ये सारे गुण ईश्वरीय गुण है। और जब हम इसको अपना जीवन में जीते हैं तो हम ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं और हम उसी के आधार पे जीवन जीते हैं, और ईश्वर हम सबों को आशीष और बरकत से भर देता है। तो आइए आज के इस पावन बेला में, इस शुभ घड़ी में पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए एक दूसरे के लिए, अपने लिए प्रार्थना करें और पवित्र यूखरिस्त से आशीष और ताकत ग्रहण करें, ताकि हम पिता ईश्वर की तरह यीशु ख्रिस्त को, उसका अनुसरण करते हुए जीवन में एक दूसरे को भाईचारा का, अपनात्व का, प्यार का संदेश दे सके और हमेशा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम ईश्वरीय प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते रहें। प्रभु हम सबों को अपने आशीष और कृपा से भर दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम यहाँ एकत्रित हैं क्योंकि स्वयं प्रभु ख्रिस्त ने हमें बुलाया है कि हम पिता ईश्वर से सारी कलीसिया के लिए निवेदन करें। सभी उत्पादकों उनके सुंदर जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने फादर आशीष लोगों को उनके पवित्र वेदी तक पहुंचने के लिए मदद किए हैं। ईश्वर उन्हें आशीष और कृपा से भर दे, जिससे वे इसी तरह दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने रहें। के लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। पावन बेला में हमारे परिवार के मृत भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे संसार में रहते समय जितने भी पाप किए हैं तो उन्हें शुद्ध कर और अपने आनंद के सहभागी बना। इसके लिए हम निवेदन करें। आज हम इस गांव के जितने भी भाई बहन बीमार हैं, उन्हें तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु तो उन्हें अपने चंगाई हाथों से स्पर्श कर कि वे स्वस्थ होकर तेरी महिमा गा सके। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। युवतियों के प्रार्थना करते हैं। प्रभु तो उनके हृदय में बुलाहट रूपी बीज बो दे, ताकि वे आपके दाख बारी में कार्य कर सके। हम निवेदन करें।
टोप्पो और मामो लॉरेंस एक्का के लिए विशेष धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु उनके उदार हृदय के लिए, उनके प्यार और स्नेह के लिए, उनका समर्पण जीवन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अपना जीवन को बलिदान करते हुए अपना जीवन की सारी सुख सुविधाओं को न्यौछावर करते हुए परिवार के प्रत्येक सदस्यों की भावी जीवन, सुंदर जीवन की चिंता की और उन्हें मार्गदर्शन देकर, उन्हें राह दिखाकर आज अपने अपने पैरों पर खड़े होने लायक बनाया है। प्रभु, तू मेरे माता पिता और मेरी फुआ और मामू को अपनी छात्र छाया में रख, जिससे कि हमेशा तेरा आशीर्वाद उनके माध्यम से हम सभी बाल बच्चों पर, परिवार के सदस्यों पर बनी रहे, ताकि हम एक दूसरे का प्यार को अनुभव करते हुए प्यार के साथ, शांति के साथ जीवन बिता सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। आज विशेष रूप से उन सभी फॉर्मेटर्स को याद करता हूं जो मेरे जीवन में आए, अपना निस्वार्थपूर्ण सेवा एवं मार्गदर्शन दिखाए और मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए। जब कभी मैं हताश और निराश हो जाता था तो वे हमेशा प्रोत्साहन के शब्द बोल के मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते थे। आज मैं उनको भी प्रभु के धन्यवाद देता हूँ और उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वे अपना समर्पण जीवन से और लोगों को प्रभु के बलिवेदी तक पहुँचाने में योगदान दे सके। इसके लिए हम निवेदन करें। यहाँ उपस्थित प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता ईश्वर हम सबों को सही सलामत रखे, जिससे कि हम पुनः एक साथ एकत्र होकर प्रभु ईश्वर की महिमा और स्तुति अपने वचन द्वारा, अपने कामों द्वारा, अपने व्यवहार एवं व्यक्तित्व के द्वारा दे सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हम थोड़ी देर मौन रहकर अपने अपने व्यक्तिगत मतलबों को पिता ईश्वर के चरणों में अर्पित करें। उन सभी मतलबों को भी मैं चढ़ाता हूँ जो मुझसे प्रार्थना की आशा करते हैं। विशेष रूप से आज मैं माँ फिलोमिना उज्जूर की विशेष निवेदन को भी पिता ईश्वर के चरणों में अर्पित करता हूँ और उनके साथ ही जितने भी शुभचिंतक मुझे प्रार्थना की आशा किए हैं उनके लिए भी आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करें। आज मैं विशेष रूप से नए फादर आसिफ के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ आज के दिन में जलपानी में भी एक पुरोहित अभिषेक संपन्न हो रहा होगा। भी फादर
प्रदीप सोरेन, उनका भी अभिषेक प्रक्रिया भी चल ही रहा होगा। हम लोग सभी मिल करके उसके लिए भी प्रार्थना करें, जिस तरह से कल हमने असीत के लिए प्रार्थना की थी कि पिता ईश्वर अपने चुने हुओं को अपनी आशीष और कृपा से भर देते हैं, वैसे ही आज प्रदीप सोरेन को भी अपनी आशीष और कृपा से भर दे। साथ ही साथ आज मैं आप लोगों के साथ मिल करके असीत के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उसके भावी जीवन की मंगल कामना करते हुए पिता ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि आसिफ जहाँ कहीं भी रहे, ईश्वर का जो निर्देश है, ईश्वर की जो आज्ञा है, उस निर्देश और आज्ञा का अनुपालन करते हुए अपने जीवन में जहाँ कहीं भी रहे सफल हो। पिता ईश्वर पर उसका विश्वास मजबूत रहे, ताकि अपने जीवन में पिता ईश्वर के निर्देश को दूसरों की समझ के अनुसार व्यक्त कर पाए। इसके साथ साथ मैं आसिफ के माता पिता, मेरे भाई भाभी, हमारे गांव उदे खरवाटोली के जितने भी हमारे सभी रिश्तेदार हैं, उनकी भी मैं याद करता हूँ कि जिस तरह से अभिषेक ईश्वर की कृपा, ईश्वर के प्रेम को बांटता है, वैसे ही हम लोग अभी यहाँ पर मिसा बलिदान चढ़ा रहे हैं, लेकिन इसी मिसा बलिदान का प्रभाव उदे खरवटोली गांव में भी पड़े और उस प्रभाव से वे लोग एक दूसरे की संगति को पहचानते हुए उसमें और मजबूत हो सके। इन सभी कृपाओं के लिए आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमारे शरण, हमारे बल और दया के स्रोत, अपने कलीसिया की दिन प्रार्थनाएं सुन। हमें ये कृपाएं प्रदान कर जिनको हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। पानी बटेगोला अनुरोध है कि इथे म्हणजे भागदड ना बचावा गिरजेच्या मध्ये कारण प्यासनी मरवा ना
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। वो अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे साथ के लिए करें। हे प्रभु, तूने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि वह हमें मृत्यु और हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे। हमारा निवेदन है कि तू हमारा बलिदान ग्रहण कर, जिससे हम धन्यवाद स्वरूप तुझे चढ़ा रहे हैं। या प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं। यह हमारे प्रति तेरा वरदानी है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक आवश्यक होते हैं। इन्हीं का गुणगान स्वर्ग और पृथ्वी तथा समस्त दूतगण निरंतर एक स्वर से गाते हैं। स्रोत है, हम तुझसे यह निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा से संसर्ग से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे
अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत साकर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में याद किया करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। यहाँ है हमारे विश्वास का रहस्य। एक साथ हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। सहायक धर्माध्यक्ष टेलेस्पोर बिलो और थियोडोर मास्कलनेस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। अपने सेवक सेविकाओं की एक दिन फादर असित चोको के परिवार, रिश्तेदार, संगे संबंधी इस कुटुंब थे। तू उनकी सुधि ले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि दे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब एक साथ में ईश्वर की स्तुति करेंगे। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ईश्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ, पूरे समाज का महिमा, युग
सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। पर शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता
और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेते हैं, यह वही पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं जो हम सबों के जीवन में हमारे हृदय में रोटी और दाखरस के रूप में आते हैं। और हमारा विश्वास है कि प्रभु हमारे जीवन में रहकर हमको आध्यात्मिक एवं शारीरिक चंगाई, बल और शक्ति प्रदान करते हैं। धन्य है हम जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं शोले या और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। छोटी सी सूचना है, मैदान में भाग ले सकते हैं।
गाना नंबर 2। पुरोहित है निरा। आज का प्रसाद भजन कहता है, मैं प्रभु के सब वरदानों के लिए क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जीवन की इस पवन रोटी द्वारा तू अपने भक्तों के को पाप के बंधनों से छुड़ाता और प्रेम पूर्वक नया बल प्रदान करता है।
ऐसे कृपा कर कि हम भावी महिमा की ओर बढ़े, बड़े भरोसे के साथ निरंतर बढ़ते जाए। हम यह मांगते हैं हम अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपके साथ भी सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। आज के इस ऐतिहासिक घटना को याद करने के लिए, स्मरण के रूप में हम सबों के बीच रहने के लिए अंतिम गाना के बाद एक फोटो सेशन होगा और उसके बाद अन्य क्रियाएं होगी। तो अभी अंतिम गाना गाएंगे, उसके बाद फोटो के लिए सब वही ध्यान रखें। ठीक है, सबसे पहले अभी है जिन्होंने संभाला गायक मंडली को सुंदर नाच के द्वारा, सुंदर गानों के द्वारा। साथ साथ में रांची से हमारे भूषण मुंडू और सुदानदा और गिटार के साथ में सतीश यहाँ पर आकर के इस समारोह को सुंदर बनाया है ना। प्रबंध करने के लिए और साज श्रृंगार के लिए, साउंड सिस्टम के लिए, सुरक्षा के लिए और खान पान के लिए भी जो लोग मदद तकलीफ में हर समय हुए हमारे इस परिवार को मदद करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। अभी मिस्सा के बाद में और स्वागत के साथ साथ में हम लोग खाना पीना करेंगे और अपने अपने घर जाएंगे। सबों को जय यीशु और धन्यवाद। नहीं जानते